हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी, ठीक है। और यह जो है विश्व के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। विश्व के भूगोल में हम लोग बहुत से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखना हो तो सारे टॉपिक सीरियल वाइज से देख लो, ठीक है। अगर आप सीरियल वाइज से देखोगे तो एक सीक्वेंस में जब चीज़ें हमारी चलती हैं तो सारी चीज़ें प्रीवियस क्लियर होते जाते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो क्लियर होता जाता है। तो आप लोग अगर सीरियल वाइज नहीं देखे होंगे तो देख लो, और इसे भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पर पूरा बने रहो, आपको मालूम होगा कि इस वीडियो में क्या कुछ अलग मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाते हैं सारे बकवास एक तरफ और ज्वालामुखी एक तरफ। तो ज्वालामुखी को देखते हैं। आखिर में जो ज्वालामुखी है दोस्तों, कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में अगर बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अगर उसी को नहीं जानेंगे, ठीक है, तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है? तो भूपटल, जिसे क्रस्ट कहते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट होता है उसे ही भूपटल कहा जाता है। तो भूपटल पर जो दरार या छिद्र से मैग्मा, मैग्मा कहाँ होता है? जो स्थल मंडल है, ये ऊपरी भाग को जो क्रस्ट है इसे स्थल मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है? मैग्मा या लावा होता है। तो भूपटल पर दरार या छिद्र से मैग्मा या ऊपरमुखी बहाव, मैग्मा का जो ऊपरमुखी बहाव होता है, यानी जो मैग्मा है वो ऊपर पृथ्वी पर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और जो स्थल मंडल है उसमें उसमें कई प्लेटें होती हैं। जो ये स्थल मंडल है, क्रस्ट है, इसमें कई प्लेटें होती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो नीचे मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा भरा हुआ है इस तरह से, तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, यहीं क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण करता है, यानी ज्वालामुखी बनता है इसी से, ठीक है। तो ज्वालामुखी समझ गए होंगे आप लोग कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा या लावा का बाहर निकलना, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? भूपटल पर निकलना क्या कहेंगे? ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा है डाइक क्या है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर होगा, ठीक है। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें कि क्राकाताओ, किलीमंजारो, कोटोपैक्सी, स्ट्रॉम्बोली, किलीमंजारो, विसुवियस, बैरन, नारकोंडम, आसामा, ये सब ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये सब ज्वालामुखी क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने वाले भी हैं, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन इसके पहले बस एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन है कि डाइक क्या है, क्या डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। अगर डाइक की बात की जाए, क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि डाइक क्या है और ऑप्शन में ऐसे दिया गया हो, तो क्या बताएंगे? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। और काल्डेरा जो है, काल्डेरा संबंधित किससे है? तो ज्वालामुखी से काल्डेरा क्या है? संबंधित है। काल्डेरा पूछा गया था क्वेश्चन में, काल्डेरा किससे संबंधित है? ठीक है, तो ज्वालामुखी से, किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, अरे ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ठीक है। तो महाद्वीप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, कितने महाद्वीप हैं ये सब जानते हैं आप लोग? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सब क्या है? महाद्वीप तो ही हैं। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है 7 महाद्वीपों में। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निवलय क्या बोल रहा है? सर्कल ऑफ फायर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को, प्रशांत जो परिमेखला है, सॉरी दोस्तों, परिमेखला है, उसे क्या कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैकोलिथ संबंधित है किससे? तो ज्वालामुखी से। जो लैकोलिथ है, लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, ठीक है दोस्तों। लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, पूछने वाले भी हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पेले अश्रु। पेले अश्रु जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेलेस टीयर, टीयर मतलब आंसू। तो पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? जो पेले अश्रु है, अश्रु, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगर बात की जाए ज्वालामुखी उद्गार के समय किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है? तो चट्टानी टुकड़े की उत्पत्ति होती है, धूल कण की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, जलवाष्प की उत्पत्ति है, लावा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की पदार्थों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और पूछा जाए कि सबसे अधिक क्या उत्पत्ति होती है, किस पदार्थ की सबसे अधिक उत्पत्ति होती है? तो जलवाष्प की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। जो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है, निकलती है, वह कौन सी है? जलवाष्प। और इसके अतिरिक्त की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं गैसें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन होगा कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो लावा, जब पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा जिसे कहते हैं, वह पृथ्वी के बाहर निकलता है, वह ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, और जब वह ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान किसे कहते हैं? जब लावा ठोस हो जाता है, ठीक है। अब जब वहीं जो लावा ठोस हुआ है, आग्नेय चट्टान जब ठोस हुआ है, वह टूट टूट कर बिखर जाता है, ठीक है, टूट टूट कर छोटे छोटे भागों में हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? काली मिट्टी। क्या बनती है? काली मिट्टी। तो वहीं हम लोग पढ़े थे, जो मिट्टी के प्रकार में पढ़े थे, काली मिट्टी, तो वह किससे बनती है? लावा से। तो लावा जब ठोस होता है तो क्या बनता है? आग्नेय चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान, और जब वहीं टूट टूट कर छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, यानी मिट्टी का रूप ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेलेस है वह कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं? मोना लोआ। क्या कर रहा है? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो मोना लोआ है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आएगा क्वेश्चन में मजा, ठीक है। एक क्या बात कर दिया भाई? सक्रिय ज्वालामुखी। तो आखिर सक्रिय ज्वाला, अभी तो हम लोग ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, इस सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा जो होता है पहला जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं निष्क्रिय या सुषुप्त या प्रसुप्त। दूसरा क्या है? निष्क्रिय, प्रसुप्त या ससुप्त। क्या? प्रसुप्त या सुषुप्त, ठीक है। तो निष्क्रिय, प्रसुप्त या सुषुप्त। और तीसरा क्या है? मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, सक्रिय, निष्क्रिय और मृत। और निष्क्रिय को प्रसुप्त या सुषुप्त भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बांटा गया है? ज्वालामुखी को 3। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? अगर सक्रिय की बात की जाए, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें लावा का उद्गार, जो हमेशा लावा का उद्गार होता रहे, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय हों, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी, हमेशा उसमें लावा का उद्गार होता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सक्रिय। और जो सुषुप्त है, सेकेंड वाला क्या है? सुषुप्त या क्या बोलते हैं? सुषुप्त या असक्रिय, निष्क्रिय जिसे बोलते हैं, प्रसुप्त बोलते हैं, उसमें क्या होता है? वह प्रसुप्त होता है, सोता रहता है और कभी जाग जाता है, कभी अचानक जाग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वहीं अचानक से जो जिसमें क्या होता है? उद्गार होता है, कभी कभी उद्गार होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुप्त अवस्था में है, सोते हुए अवस्था में है, यानी सोते हुए अवस्था में है, कोई खड़ाक दिन खिड़की मारा, कांच टूटी, तुरंत उठ गया और तुरंत निकलने लगा, ठीक है। तो कभी कभी उसमें उद्गार होता रहता है। और जो मृत ज्वालामुखी है, आखिर में जो मर गया भाई, मृत ज्वालामुखी जिसका नाम ही है, जो मर गया वो कभी उठेगा नहीं, तो उसका काम समाप्त हो जाता है। एक पर्वत का निर्माण तो कर दिया, एक बार क्या किया था? सक्रिय हुआ था, अब क्या हो गया है? मृत ज्वालामुखी है, यानी उसका उद्गार अब कभी होने वाला नहीं है, तो मृत ज्वालामुखी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, और कौन कौन से मृत ज्वालामुखी हैं।
जो इस पीडीएफ में ना दिया हो और हमने बताया हो, ठीक है, हम बताया हो, उसको वीडियो थोड़ा सा रोक रोक कर लिख लिया करो दोस्तों, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट से भी ऊपर इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। यानी जो क्वेश्चन में आ रहे हैं और इस पीडीएफ में नहीं बनाए गए हैं, वह हमने अपने से क्या किया है, उसको पढ़ा है और उसको मैं बताता हूँ, तो उसको लिख लिया करो। अगला जो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसको बताया नहीं मैंने, सॉरी, कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो मोना लोआ है, मोना लोआ कहाँ है, अभी पूछे ही वही क्वेश्चन पूछ रहा है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है, तो कहाँ है, हवाई द्वीप। कहाँ है, हवाई द्वीप। अगर बात की जाए मोना लोआ की, तो मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप में है। कहाँ है, हवाई द्वीप में है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट हमें देना, मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप में है। 1 मिनट हमें देना, 1 मिनट दोस्तों, कुछ काम है। हाँ ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप, और यह एक प्रकार का कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, 1 मिनट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अगर बोला जाए संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलैया ज्वालामुखी है, किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है, हवाई द्वीप, यूएसए। हवाई द्वीप कहाँ, यूएसए। ये भी कहाँ है, हवाई द्वीप, यूएसए में, ठीक है। हवाई द्वीप कहाँ है, यूएसए में है। तो जो किलायु ज्वालामुखी है, यह संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और कहाँ है, हवाई द्वीप, यूएसए। यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ और सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए जो इसमें नहीं दिया गया है, तो उसको मैं बता देता हूँ, लिख लो। पहला जो है कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर। क्वेश्चन में पूछा गया है कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। दूसरा कहाँ है, दूसरा है स्ट्राम्बोली। क्या है, स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये कहाँ है, लिपारी द्वीप, इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में है, स्ट्राम्बोली, ठीक है। स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में है, लिपारी द्वीप, इसको भी लिख लेना। और तीसरा क्या है, कि तीसरा है फ्यूजियामा, कहाँ है, जापान में। तीसरा क्या है, फ्यूजियामा, लिख लेना, फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर चौथी की बात किया जाए तो विसुवियस है। कौन है, विसुवियस। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। विसुवियस कहाँ है, इटली में है। विसुवियस क्या है, कहाँ है, इटली में है, इसको भी लिख लेना। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप, इटली। स्ट्राम्बोली, इटली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। विसुवियस कहाँ है, इटली। एरबुस, एरबुस की बात किया जाए तो अंटार्कटिका का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वह कौन है, एरबुस है। एरबुस लिख लेना, एरबुस पूछा गया है क्वेश्चन में। एरबुस जो है वो कहाँ है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, एरबुस। एकमात्र ज्वालामुखी ही है, ठीक है, एरबुस। अगला कह रहा है कि बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप, ठीक है। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। असामा ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लो। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्राम्बोली इटली में है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। फ्यूजियामा जापान में है। विसुवियस इटली में है। और एरबुस अंटार्कटिका का एकमात्र द्वीप ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। असामा ज्वालामुखी कहाँ है, जापान में है, ठीक है। आगे और बताएंगे, जिसे आप लोग नोट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसको मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो कहाँ, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। जो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वह नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए, उसकी तरफ जो चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो क्या कह रहा है कि लंबे समय तक शांत है या सोया हुआ है, फिर एकाएक क्या हो गया, उसमें विस्फोट हो गया यानी जाग गया, तो उसे क्या कहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी। और इसका जो उदाहरण है, 2 उदाहरण हम बता देते हैं। एक क्राका ताओ है जो इम्पोर्टेंट है, क्राका ताओ लिख लेना, क्राका
क्राकाताओ, 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 ये कहाँ है? क्राकाताओ की बात की जाए तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। यह क्या है? प्रसूत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। और एक है विसुवियस। एक क्या है? विसुवियस। एक विसुवियस है, सॉरी दोस्तों, शायद सक्रिय ज्वालामुखी में विसुवियस बता दिया था हमने, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी लिख लेना। विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से, विसुवियस क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और कहाँ है विसुवियस? तो इटली में है। विसुवियस कहाँ है? इटली में। तो दो ठो तो लिख ही लेना, क्राकाताओ और विसुवियस। कहाँ है? क्राकाताओ इंडोनेशिया में है और विसुवियस कहाँ है? इटली में है। दोनों क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? अक्सर उद्गार यानी हमेशा उद्गार होते रहते हैं, वो जागृत ज्वालामुखी है। और जागृत ज्वालामुखी आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन है। तो मोनालोआ कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। इस्तांबुल लिपारी द्वीप इटली में है। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है। और फ्यूजियामा जापान में है। एरबुस कहाँ है? अंटार्कटिका का एकमात्र क्या है? ज्वालामुखी है दोस्तों। और क्या है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। माउंट एटना इटली में है। असामा द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से। तो क्रेटर तथा काल्डेरा किसे है? ज्वालामुखी क्रिया से। इसकी एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट क्या है, ठीक है, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? नवीन मोरदार पर्वत ये सब पढ़ लिए थे। क्रेटर, अच्छा हाँ, यहाँ थे क्रेटर, यहाँ थे, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पहाड़ टाइप का बन जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या गड्ढा टाइप का बन जाता है, ठीक है। और यही गड्ढा, अगर ये ज्वालामुखी शांत हो गया, ठीक है, मृत हो गया, तो इसी गड्ढे में क्या होता है? क्रेटर या झील का निर्माण होता है। और इसी गड्ढे को, जो ऊपर का गड्ढा होता है, इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर तथा काल्डेरा। इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर तथा काल्डेरा। और ये क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में, बता चुके हैं। यह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? संसार का अगर बताया जाए, पूछा जाए कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो किलायु ज्वालामुखी क्या है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए, ये सर्वाधिक सक्रिय तो किलौआ ज्वालामुखी है। और किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए। किलायु या किलौआ जो भी कह सकते हैं, इसको कह दें। और कह दे कि संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित, अगर हाइट की बात की जाए, हाइट यानी सबसे ऊंचाई की बात की जाए, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो उसका नाम क्या है? ओजस। क्या नाम है? लिख लेना, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ओजस, ऊंचाई पर स्थित ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ओजस डेल सलाडो ये क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। तो क्या है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अर्जेंटीना चिली देश की क्या है? सीमा पर। ये दोनों क्वेश्चन भी बन रहे हैं। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर है। और जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वह कौन है? ओजस डेल सलाडो, ठीक है। अगला जो कह रहा है क्वेश्चन कि ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा। तप्त शैल के टुकड़े और लावा क्या कहते हैं? ज्वाला खंडाश्मी, ठीक है। कि ज्वाला जो ज्वालामुखी के क्रिया से उत्पन्न होता है, ज्वाला अग्नि, उसके खंड यानी उसके टुकड़े, कि उसके टुकड़े के अंश, उसी को क्या कहेंगे? ज्वाला खंडाश्मी। क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेले के बाल यानी पेलेस हेयर का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो हवाई तुल्य से, ठीक है।
हवाई तुल्य याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करा है क्रेटर जो ज्वालामुखी छिद्र होता है मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, तो शंक्वाकार। किस प्रकार के होते हैं, शंक्वाकार, शंख के आकार का। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। अगर कौन सी गैस की बात की जाए, ये तो बहुत सारी गैस ज्वालामुखी क्रिया में उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी गैसें, ठीक है। अगर एक कर दी जाए कि कौन सी गैसें जो महत्वपूर्ण गैसों में आती है वह उत्पन्न नहीं होती है, तो वह ऑक्सीजन है, याद रखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। आ गया ना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, कोटोपैक्सी नहीं है, जो बताए हैं अभी। क्या बताए हैं, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला पर है, अर्जेंटीना और चीन की देश की सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शैल है वह मैग्मा कहलाता है, लावा कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। अगर स्ट्राम्बोली की बात की जाए, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का है, तो जागृत या सक्रिय। क्या, स्ट्राम्बोली कहाँ है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है लिपरी द्वीप, कहाँ, लिपारी द्वीप इटली में है, और यह किस प्रकार का है, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, याद रखेंगे, तंजानिया में है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका ऐसे हो सकता है, तंजानिया में स्थित किलिमंजारो ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। या किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में। या पूछ सकता है मृत ज्वालामुखी जो तंजानिया में स्थित है वह कौन है, तो किलिमंजारो। कई प्रकार से इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तंजानिया में। एक मृत और ज्वालामुखी बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, माउंट पोपा। क्या कहते हैं, माउंट पोपा, माउंट पोपा, माउंट पोपा कहाँ है, माउंट पोपा को लिख लेना। माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार में। म से म्यांमार, म से माउंट पोपा, तो म्यांमार में क्या है, माउंट पोपा। तो माउंट पोपा की बात की जाए तो कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है, ठीक है। यह किस प्रकार की ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित कौन है, मृत ज्वालामुखी। याद रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ाने का जो तरीका मेरा है, आप लोगों अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना कि कैसे हमने पढ़ाया, ठीक है। अगला जो कह रहा है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो जापान का। फ्यूजियामा की बात करें तो कहाँ है, जापान का, जो पहले बता चुके हैं। फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और कहाँ स्थित है, तो जापान में। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को। कई बार एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको कई बार हमने क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको अगर ना लिखो भी तो कम से कम पेपर में तो याद आ जाए, ठीक है। और पेपर में याद आ गए तो वही काफ़ी है, बस वही जगह तो उसका काम है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। अगला क्वेश्चन है फोसा मैग्ना है एक, फोसा मैग्ना है एक, क्या है, ज्वालामुखी। फोसा मैग्ना की बात करें तो क्या है, एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है, एयर बस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका में क्या है, एयर बस ज्वालामुखी कहाँ है, एयरबस या एयरबस, उसी को बताए थे ना। अंटार्कटिका में एकमात्र जो ज्वालामुखी है उसी को क्या कहते हैं, एयरबस या एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन कर रहा है माउंट एटना ज्वाला, और यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जो एयरबस है और यह सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखेंगे। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। अगर माउंट एटना की बात की जाए, माउंट एटना की बात की जाए, माउंट एटना की बात की जाए तो वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और किस द्वीप पर स्थित है, तो सिसली नहीं, गलत लिखा है, इटली। कहाँ, इटली में है, कहाँ में है, इटली में है, ठीक है, सिसली लिखा है। भाई क्या बात है, लिखने वाले को तो बड़ा मस्त मज़ा आया होगा, इटली की जगह सिसली लिख दिया। इटली, इटली रहेगा, इटली। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ में है, इटली में है। और किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या करा है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है, तो इटली में है। तो माउंट एटना विसुवियस, याद रखेंगे, माउंट एटना विसुवियस कहाँ है,
इटली में है। और वेसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त है। और माउंट एटना क्या है? सक्रिय। बार बार बताने का मतलब है कि आप भूले नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, यानी सुसुप्त ज्वालामुखी का क्या है? मोना लोआ। तो मोना लोआ प्रसुप्त का नहीं है यार, गलत दिया है, सक्रिय का है। मोना लोआ क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोना लोआ क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और बात की जाए तो कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक क्वेश्चन और कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, 2-3 क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसको लिख लो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? एकांकगुआ। विश्व की सबसे ऊंचाई, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है भाई? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, जिसे क्या कहते हैं? पर शांत ज्वाला, यानी मृत ज्वालामुखी। तो कौन है? तो उसको लिखेंगे एकांकगुआ। क्या लिखेंगे? एकांकगुआ। लिख रहे हो ना? लिखना एकांकगुआ। जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो जल्दी कहीं मिलता नहीं है, बहुत खोजने के बाद लाया हूँ एकांकगुआ। और एकांकगुआ की बात करें तो कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। और एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर, ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला पर कितना ऊंचाई है? 6960 मीटर। अगर लिखना हो तो लिख लेना 6960 मीटर, लिख लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ा धीरे करके या पॉज करके लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप में, अरे, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु बताई दिए हैं? नारकोंडम। क्या एक क्वेश्चन और जो पेपर में पूछा जाता है कि नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यानी जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो भारत में है और किस प्रकार का ज्वालामुखी है? अरे भैया क्या लिख दिया है? सुसुप्त होगा नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट हमको देना। तो दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में है, ठीक है। तो नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये हमारा आपसे क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग कहीं से देखकर हमारा कमेंट बॉक्स में क्या बता देना, कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, इसका उत्तर बता देना। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। सीधा बोल रहा हूँ, हमें अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है किस प्रकार का ज्वालामुखी है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा वह केवल टॉपिक वाइज देखते जाना। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 नाम से डालते जा रहे हैं। अगला टॉपिक ये नहीं हो सकता है, पर्वत एवं मैदान नहीं हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक को ध्यान देना कि अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा और वहाँ जाकर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, किसी के नाम से, किरण ऑनलाइनर के नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।